मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है रब्बा। ठेस लगती है तो यकीन टूटता है, और जब यकीन टूटता है तो आंसू निकलते हैं। रो लो। आप ठीक कहती हैं माँ, सब मर्द एक जैसे होते हैं। एक जैसे। अम्मी, अच्छा नहीं हुआ आशर, बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। तो आपको भी मेरी बात पे यकीन नहीं है क्या? एक माँ ही तो है जो अपनी औलाद की रग रग से वाकिफ होती है। मैं जानती हूँ तुमने ऐसा नहीं किया, और इससे ज्यादा मुझे अपनी तरबियत पे यकीन है। दुनिया तो वही कहेगी ना जो आंखों से देखा है, और सच पूछो तो मैं भी नहीं झुटला सकती जो आंखों से देखा है। एक माँ होने के नाते मैं मानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन एक माँ की गवाही को कौन तस्लीम करेगा? सब यही कहेंगे ना कि माँ को तो अपनी औलाद सच्ची नजर आती है। बेटा मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारे लिए। तो अम्मी मैं किसके पास जाऊं? मैं अपनी बेगुनाही कहां साबित करूं? अल्लाह पे छोड़ दो, सब सही कर देगा। और तब तक सबकी नजरों का सामना कैसे करूं? वैसे ही जैसे पहले करते थे। अगर तुम्हारे दिल में चोर नहीं है तो तुम क्यों घबराते हो? सबकी नजरें सवाल करेंगी मुझसे, सब पहले जैसा तो नहीं होगा ना। जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हें जानते हैं, तुम्हें समझते हैं, उन्हें यकीन दिलाने की जरूरत नहीं पेश आएगी। और ऐसा भी हो सकता है जिन्हें तुम पर सबसे ज्यादा यकीन है वो तुमसे नजरें फेर लें, क्योंकि शक भी तो वही होता है जहां मोहब्बत होती है। नहीं उठानी मुझे उसकी कॉल। आपका मिलाया हुआ सारिफ इस वक्त तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तो क्या काम है? अशे अशे क्यों कॉल कर रहे हो बार बार? क्यों तंग कर रहे हो मुझे? तंग कर रहा हूं? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं कोई गैर हूं। गैर होते तो तुम्हें कॉल बैक ना करती। सोया मुझे तुमसे मिलना है अभी। अच्छा कॉल पर बता दो क्या बात है। कॉल पर? क्या मतलब है सोया? तुम मेरी बीवी हो, मैं तुमसे मिल नहीं सकता क्या? अच्छा मैं बहुत बिजी हूँ, प्लीज कॉल पे ही कह दो जो तुम्हें कहना है। सोया घर वापस आ जाओ। कौन से घर की बात कर रहे हो? सोया अच्छा प्लीज मेरी तरफ से इस बात को खत्म समझो, और जितनी जल्दी समझ लो ना अच्छा रहेगा। क्या मतलब है इस बात का? कैसे छोड़ दूं, कैसे खत्म? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही, तुम क्या कह रही हो? अच्छा तुम कोई बच्चे नहीं हो कि तुम्हें मेरी बातें समझना है। मुझे कुछ नहीं समझना, मुझे सिर्फ तुमसे मिलना है, बात करनी है। हम मिलके सब मामला हल कर लेंगे ना। अच्छा तुम क्यों नहीं समझ रहे? मैं नहीं मिल सकती तुमसे। सोया जब सावर मेरे मोर मुहार चले, हम दिल की बाजी हार चले।
राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। मैं धूप जली तू आग बना, बस दर्द में डूबा राग बना। मेरा कांच का सपना यूं टूटा, ये गम है मुझे मेरा हो न सका, मेरा हो न सका। मिलना चाहती हूँ तुमसे। कब? अभी। ओके। कुछ लोग ही मैं बाबा खुला का केस करना चाहते हैं। और तुम? मैं ऐसा नहीं चाहती। तुम क्या चाहती हो? डाइवोर्स। कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती, तो बहुत बेहतर है कि तुम मुझे खुद डाइवोर्स दे दो। मगर सोच के बता दूंगा। और अगर मैं ना कर दूं तो इस सूरत में मजबूरन मुझे बाबा की बात को मानना पड़ेगा। रबाब प्लीज मेरी बात सुनो। रबाब प्लीज प्लीज मुझे अपनी सफाई में कुछ तो कहने दो। रबाब प्लीज। नफरत करती हूँ मैं आपसे, नफरत। आप कम से कम तुम तो मुझ पर यकीन करने की कोशिश करो। खुद बताओ मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? काश केस मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता। काश अशर। मैंने तुम्हें कहा था ना, कोई है तुम्हारे प्यार का दुश्मन यहाँ पे। तुम खत भूल गई? भूल गई हूँ, सब कुछ भूल गई हूँ। आपकी मोहब्बत, वो खत, सब कुछ। मैं तो आपकी नफरत को भी याद नहीं रखना चाहती, क्योंकि नफरत का रिश्ता भी तो एक रिश्ता होता है ना। मैं वो रिश्ता भी नहीं रखना चाहती आपसे। चले जाए यहाँ से प्लीज। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ मुझे कोई देख ले और सोचे जो सकीना के साथ हुआ वो। और मैं नहीं चाहती कि हमारे मुताल्लिक कुछ भी मेरे ससुराल वालों को पता चले। ससुराल? हाँ, मैंने शादी का फैसला कर लिया।
और तमाम इख्तियारात मामा को दे दिए। मैं नहीं रहना चाहती वहां जहां आप हैं। जोया, तुम मेरी दोस्त हो, मैं इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ कि क्या ज़ैनब, काश मुझे समझाने के बजाय तुम मुझे समझती। मैं तुम्हें समझती हूँ इसलिए समझा रही हूँ। जिस माशरे में हम रहते हैं जोया, वहाँ पे तलाक याफ्ता औरत की कोई इज्जत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कुछ जो मैं कर रही हूँ मैं बहुत शौक से कर रही हूँ? मैं किसको बताऊं कि मैं अंदर से किस तरह घुट-घुट के मर रही हूँ? मगर अशर ने तो तुम पे ऐसा कोई जुल्म नहीं किया जो तुम ऐसे घुट-घुट के मर रही हो या जी रही हो। क्या कॉम्प्रोमाइज करूं और किसके लिए करूं जो मेरा है ही नहीं? देखो जोया, शादी के बाद कभी कभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अगर तुम कर लोगी तो क्या हो जाएगा? जोया, तुम कुछ ऐसा वैसा तो नहीं सोच रही ना? इन्हें क्या सोचना है ज़ैनब? मेरे पास सोचने को भाई क्या है? भाई, क्या रबाब ने ये सब खुद बोला है आपसे? हाँ। तो फिर आपने कुछ कहा? कुछ कहने सुनने को बाकी छोड़ा कहाँ उसने? ये बात सुने बगैर चली गई। मैं अपना समूह लेके वहां खड़ा रह गया बस। भाई, आखिर आप चाहते क्या हैं? मेरे चाहने ना चाहने से क्या फर्क पड़ता है? फिर भी आपने कुछ सोचा तो होगा, आगे क्या करना है? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यकीन दिलाने की तो बहुत कोशिश की मैंने उसे, लेकिन नहीं आ रहा उसे यकीन। हैरत है मुझे, इसको आपकी बात पे यकीन नहीं आ रहा। कसूर नहीं उसका। उसकी जगह कोई भी हो तो ऐसा रिएक्ट करे। तुम बात करो ना उससे। तुम तो उसकी दोस्त हो, शायद तुम्हारी बात ही मान ले वो। कैसी बातें कर रहे हैं भाई? मेरे अल्फाज में आप जैसी सच्चाई थोड़ी होगी। मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको क्या कह के यकीन दिलाऊं। बस तुम थोड़ा सा वक्त मांग लो, मुझे अपने आप को बेगुनाह साबित करने दो, फिर उसकी मर्जी, वो जो चाहे करे। बात अब मेरे इख्तियार में रही कहाँ परी। मेरे फैसले मेरे इख्तियार में खुद। सब कुछ मामा को सौंप चुकी हूँ मैं। तुम्हें पता है, आज लड़के वाले मुझे देखने आ रहे और शायद आज मेरी मंगनी भी हो जाए। नहीं रबाब, प्लीज ऐसा मत करो, कुछ दिन रुक जाओ। मैंने कहा ना फरी, मेरे इख्तियार में कुछ नहीं है। तो ममानी से बात करो ना, वो कुछ भी कह के लड़के वालों को रोक देंगी। क्या बोल के रोकेंगी कि मेरी बेटी जिससे मोहब्बत करती थी उस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम है, और वो लड़का अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए थोड़ा वक्त मांग रहा है। और जब तक वो अपने आप को बेकसूर साबित नहीं कर देता, हम अपनी बेटी का रिश्ता नहीं देंगे। क्या ये कहे मामा लड़के वालों को? मेरा बाप, मुझे पता है तुम्हारा बहुत दिल दुख है, लेकिन तुम खुद अपने दिल से पूछ के देखो, क्या अशर भाई ऐसी हरकत कर सकते हैं? अब तक दिल से पूछ के तो फैसले कर रही थी मैं, लेकिन क्या हुआ? सिवाय ढेर सा तकलीफ के। अब दिल के हाथों और मजबूर नहीं होना चाहती। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है रबाब कि तुमने जो ये अचानक शादी का डिसीजन ले लिया है, ये फैसला तुम्हारे दिल का है? तुम सिर्फ अशर भाई की मोहब्बत से फरार होने की कोशिश कर रही हो, जो कि तुम नहीं कर सकती हो। कौन अशर?
कौन सी मोहब्बत? ये तो भूल भी गई। तुम किस मोहब्बत से फरार होने की बातें कर रही हो मुझसे? तुम जो भी कह लो रवा, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। जो चलता है चलता है। जब मैंने ही दिल की बात नहीं सुनी तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन रबाब, अशर भाई, हम कोई और बात कर लें प्लीज। सकीना का नजर नहीं आ रही। छुट्टी पे गई है सकीना। इतना बड़ा सदमा था उसके लिए, डरने लगी है इस घर में आने से। कुछ वक्त तो लगेगा उसको इन सब चीजों में से निकलने में। क्या हुआ है तुम्हें? इस तरह डर क्यों रही हो? बाजी जी, मुझे तो उस दिन से ही बड़ा डर लग रहा है। कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? कुछ गलत नहीं किया हमने। क्या गलत किया? मेरा मतलब है किसी इंसान पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया है हमने। हमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने बस मेरी मदद की है, वो भी अपनी बेटी को एक ऐसे शख्स से बचाने में जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर सकता था। तुमने देखा नहीं कैसे उसको खत लिख लिख के अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाया और फिर जाके जोया से शादी कर ली। और जब जोया से दिल भर गया तो फिर से मेरी मासूम बेटी को ये यकीन दिलाना शुरू कर दिया कि वो उससे मोहब्बत करता है। तुम ही मुझे बताओ मैं क्या करती? ऐसे शख्स के साथ अपनी बेटी को छोड़ दूं? बाजी जी, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, मगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। कहीं ऐसा तो नहीं है आप रबाब बाजी की शादी कराना ही नहीं चाहती? ये लो 50,000 रुपए, कुछ महीने निकल जाएंगे तुम्हारे। बल्कि एक काम करो, तुम ये शहर ही छोड़ कर चली जाओ। हाँ है, शहर छोड़ दूं? फिर कहाँ जाऊंगी बाजी मैं? कहीं भी चली जाओ, लाहौर चली जाओ, इस्लामाबाद चली जाओ, बड़े शहरों में तुम्हें नौकरी आसानी से मिल जाएगी। बल्कि लाहौर में मेरे कुछ जानने वाले हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अरेंज कर देती हूँ, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम आज ही यहाँ से चली जाओ। आज? हाँ हाँ, आज ही चली जाओ। यहाँ रहोगी तो अशर तुम्हें ढूंढ निकालेगा। क्या फायदा, पुलिस केस बनेगा, थाने कचहरियों के चक्कर लगाती रहोगी। दूसरा शहर जाओगी तो तुम्हारी मदद भी मैं कर सकूंगी। समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? बाजी जी आप फिक्र ही ना करें, चली जाऊंगी आज ही। समझाने की कोशिश तो करती उसको। क्या हो गया भाई आपको? आपको क्या लगता है मैंने तो समझाया नहीं होगा? कम से कम ये कहने की कोशिश करती कि बेशक मुझसे शादी नहीं करनी ना करे, लेकिन जिद में आके ये फैसला तो मत करे। रबाब तो वाकई जिद में आ गई है और मुझे तो लगता है कि उसे इस फैसले से कोई भी नहीं हटा सकता, वो खुद भी नहीं। कब आने वालों? आज शाम में। बहुत फर्माबरदार बच्चा है मेरा, 6 साल हो गए इसको लंदन में, लेकिन मजाल है कि कोई बुरी आदत इसमें। आप चाहें तो अपनी तसल्ली के लिए पता करवा सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे आपकी बात पर पूरा यकीन है। मैंने तो इससे लाख बार कहा कि भाई वहीं कोई अच्छी लड़की देख के पसंद कर लो, हम पूरी फैमिली लंदन आके तुम्हारी शादी करा देंगे। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, शादी में अगर 20-25 लाख ज्यादा खर्च हो भी गए तो। लेकिन ये है कि कहता है कि शादी करूंगा तो पाकिस्तानी लड़की से। अब आजकल देखे ना कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के। ठीक कह रही हैं।
बेटी नजर नहीं आ रही। मिसेस जब्बार काफी तारीफ कर रही थी उसकी। अब प्लीज हमें मजीद इंतजार तो मत कराएं। जी वो अभी आती होगी। हमारे तो सारे रिश्तेदार कोई ना कोई बिजनेस ही करते हैं, बस एक वाहिद ये है जिसने MBA करके जॉब की। हमने भी इसकी ख्वाहिश के आगे अपना सर झुका दिया। बस ये खुश रहे। जब सावर मेरे मोर मुहार चले, हम दिल की बाजी हार चले, फिर राह के कांटे क्या देखे, टूटे वादे क्या देखे, मैं धूप जली तू आग बना। ऐसे क्या देख रही हो? बस दर्द में क्यों कर रही हो ये सब? आग बना। क्यों? तुमने नहीं किया था? तुमने भी तो शादी की, तो मैं क्यों नहीं करूं? रबाब, मेरी शादी पे मैं खुश थी, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? इस शादी से तुम्हें कोई खुशी नहीं मिलेगी, सिर्फ दुख ही दुख मिलेंगे। बद्दुआएं तो मत दो। तुम्हारी शादी में बहुत दुआएं की थी मैंने, उन्हीं दुआओं का भरम रख लिया। पता है फरी, अब दिल नहीं लगता इस घर में, भाग जाने का दिल चाहता है। लेकिन जैसा मैंने कहा था कि मैं दिल की नहीं सुनूंगी, तो मैं भागूंगी नहीं, बदनाम नहीं होगी, किसी को दुखी नहीं करूंगी, इसलिए मैं रुखसत होंगी। मेरे जाने से कई दिल टूटेंगे, लेकिन इज्जतें तो बच जाएंगी ना। अब लग रहा है ना कि मैं अपने दिल की नहीं सुन रही। कहाँ जा रही? बस रबाब, मैं तुम्हें और दुखी नहीं देख सकती। तो इस तरह अकेले छोड़ जाओगे? तो और क्या करूं? बाहर लड़के वाले बैठे, इस तरह रोते हुए जाओगी तो 100 सवाल करेंगे। मुझे बाहर लेकर नहीं जाओगे? रबाब आ गई। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा बेटा क्या नाम है आपका? रबाब। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई है। अगर इजाजत दें तो मैं इसे अपनी बेटी बना लूं। आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। दरअसल मेरी एक ही बेटी है, पहले मैं इससे इसकी मर्जी पूछ लूं, फिर आपको बताऊं। मुझे रिश्ता कबूल है। मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं। अरे वाह, माशाल्लाह से बेटी ने तो मसला ही हल कर दिया। अब यहाँ आओ मेरे पास। लाओ बेटा।
हमेशा खुश रहो। मुबारक हो बहुत बहुत। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। मिठाई खाएं। किस बात की मिठाई? फरी ने आपको नहीं बताया, मेरी बात पक्की हो गई। ये देखिए अंगूठी। अंगूठी भी पहना गए वो? हाँ, मामा तो पता नहीं क्यों टाल रही थी। मैंने कहा कल भी तो होनी है, तो क्यों ना आज हो जाए। क्या हुआ पप्पू, आपको खुशी नहीं हुई? तो फिर मुबारकबाद दे। नहीं दूंगी। चले कोई बात नहीं, अभी नहीं दे, शादी के वक्त तो देंगी ना। तुम एक बार अशर की बात सुनती तो? एक बार? बचपन से उन्हीं की तो सुनती आ रही हूँ। उन्हें देखे बगैर तो दिन नहीं गुजरता था मेरा, मगर मेरी मोहब्बत का जवाब उन्होंने हमेशा डांट के दिया, और उस डांट को मैंने हमेशा अपने पलकों पर सजा कर रखा है। कभी बुरा नहीं माना। अपने आप को तो भूल ही गई थी मैं। अपना सब कुछ तो उन्हें समझ लिया था मैंने, फिर अचानक सब कुछ खत्म हो गया। मेरा तो कोई कसूर नहीं है। कसूर तो अशर कभी नहीं था। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि अशर का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि जब आप जिससे मोहब्बत करते हैं ना, उसी खामी भी खूबी लगती है। लेकिन फिर जो मैंने देखा, तुमने जो कुछ देखा वो सच नहीं था। आपको गलत नहीं कहूंगी, क्योंकि आप एक माँ हैं। माँ की ममता तो मजबूर हो जाती है ना अपनी औलाद के आगे। मैं समझ सकती हूँ आप पर जो गुजर रही है, आपको फील करते हुए मैं वो समझ सकती हूँ। लेकिन आप भी तो मेरी जगह खड़े होकर देखें कि मेरे दिल पे क्या गुजरती होगी। तो मिठाई देने आई थी। एक रिक्वेस्ट है आपसे, कल को मेरे ससुराल वाले जब यहाँ आए, तो आप अपना उदास चेहरा उनके सामने लेके नहीं जाएंगी। मुझे इस चीज का डर नहीं है कि मेरे मासी के बारे में उनको पता लगे। डर सिर्फ एक बात का कि वो ये ना सोचे कि बिन बाप की बेटी है इसलिए ऐसी नहीं। अशर,
फरी, मुझे सकीना के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए। कहाँ रहती है वो? मोहल्ले में किसी ना किसी को तो पता होगा ना। प्लीज मुझे पता करके बताओ। ओके, मैं वेट कर रहा हूं। ये क्या करती फिर रही है तू? ओहो अम्मा, बताया तो है शहर छोड़ के जाना है हमें। लेकिन क्यों? वो अभी मैं तुझे नहीं बता सकती। मैं कहीं नहीं जा रही, तुझे जाना है तो जा। जब पैसे खत्म हो जाएंगे ना तो फिर मत आना रोती हुई मेरे पीछे। लेकिन तू वजह भी तो नहीं बता रही। ओहो अम्मा, बस इतना समझ ले कि अगर यहाँ रहे ना तो कहीं के नहीं रहेंगे हम। बस जल्दी जल्दी सामान समेटते हैं और मैं टैक्सी लाती हूँ, निकलते हैं। ये क्या कह रही है तू? ओहो अम्मा, रास्ते में बताती हूँ सब तुझे। चल उठ। थैंक यू। जोया, तुम बहुत समझदार हो, मगर अशर के मामले में तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो? समझदार हूँ, शायद इसीलिए फैसला कर लिया। ऐसे भी ज़ैनब, अशर मेरा रहा ही कहाँ, तो रुबाब का हो चुका है। जोया, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? मैं जान गई हूँ, और अशर को मैं उससे कहीं ज्यादा जानती हूँ। उसकी एक एक बात, उसका एक एक अंदाज, वो क्या सोचता है क्या नहीं, सब कुछ ज़ैनब। अशर तो वैसा रहा ही नहीं जैसा वो था। जोया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम औरत हो के ऐसे कैसे कर सकती हो। बीवी हूं ना मैं अशर की, प्यार भी बहुत करती हूँ उससे। मेरे ज़हन से वो जाता नहीं है। पर ज़ैनब, तुम तो मर्द की फितरत समझती हो ना। वो एक वक्त में कई औरतों से मोहब्बत कर सकता है। मगर अशर ऐसा नहीं है जोया। शायद सही कह रही हो तुम ज़ैनब, अशर ऐसा नहीं है। वो कंफ्यूज है। वो रुबाब से मोहब्बत तो कर बैठा, लेकिन निभा नहीं पा रहा। जोया, तुम ये बात क्यों नहीं मान लेती हो कि? मान तो गई हूँ, मान गई हूँ और जान भी गई हूँ कि अशर दो हिस्सों में बट के। जोया, अशर तुमसे ही मोहब्बत करता है। मैंने कब कहा कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता? मोहब्बत थी तो उसने शादी की ना। लेकिन उसको भी शादी के बाद समझ आया कि वो सिर्फ बाप से भी मोहब्बत करता है। वो मुझे भी चाहता है ज़ैनब। शायद इसीलिए ना मुझे छोड़ पा रहा है, ना रुबाब को बता पा रहा है।
बस कंफ्यूज है। मैं उसको इसी कंफ्यूजन से निकालना चाहती हूँ। तुम कैसे शेयर कर सकती हो अशर को किसी और लड़की के साथ? मैंने कब कहा कि मैं उसको शेयर कर रही हूँ? मैं तो अशर को सिर्फ उसकी खुशी दे रही हूँ। ओफो जोया,